श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 23वां श्लोक प्रारंभ करना है 14वें अध्याय, जिसमें भगवान वापस गुणातीत व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं ये बताएंगे। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवितिष्ठति नेयते। व्याख्या। दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है। ये तो हम समझते हैं, किसी एक का पक्ष ले लिया तो पक्षपाती हुआ। और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है, और जो दोनों की मध्यस्थता कराता है वो मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। उदासीन, जैसे संतों के लिए कहते हैं कि संतों को उदासीन हो जाना चाहिए। एक व्यक्ति को उदासीन मतलब वो उदास वाला नहीं, उदासीन मतलब कि उसको उन चीजों से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सकाम भावना नहीं है, निष्काम है, वो अपने काम से काम रखता है, अपना भजन करता है, कोई लेना देना नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं। दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, उनको झगड़ने दो, जरूरत लगेगी तो ठीक, नहीं तो नहीं। आगे, ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ये तो हम 7वें अध्याय से कहते हुए आ रहे हैं कि संसार क्या, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्ता एक ही है, किसकी? परमात्मा की। और तो किसी की सत्ता ही नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्ता हो ही नहीं सकती किसी की भी, परमात्मा की। क्योंकि सबको अपने अधीन, हम सब किसके अधीन है? परमात्मा। आगे, सत स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, तो फिर वह उदासीन किससे हो? अब उदासीन होने वाली बात आई थी, पर अब जो गुणातीत पुरुष होता है उसके लिए तो सब कुछ ही क्या, वासुदेव सर्वम, सब कुछ ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो अब वो किससे उदासीन होगा? किसको इग्नोर किसको करेगा? सब कुछ ही उसके लिए ब्रह्म है, सब कुछ ही उसके लिए परमात्मा है। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। पर जैसे एक साधारण मनुष्य, एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो गुणातीत नहीं है, उसके लिए वो गुणातीत व्यक्ति उसको दिखाई देता है कैसा? उदासीन। बोले इसको कोई लेना देना नहीं। अरे लेना देना तो क्या, उसके लिए सब कुछ ही ब्रह्म हो चुका है, उसके लिए सही भी ब्रह्म है और गलत भी ब्रह्म है। ये भाव हमारे अंदर इतने आसानी से उत्पन्न नहीं होता। जैसे नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े ना, अरे सूखी रोटी क्यों खा रहा है, घी तो लगा लो। उनको तो उनके अंदर भी अपने भगवान विट्ठल दिख गए। इस प्रकार से तो जो गुणातीत मनुष्य होता है वो एक साधारण व्यक्ति को, साधारण मनुष्य को उदासीन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो उनको अब संसार के संबंध से कोई लेना देना नहीं होता। आगे, गुणेर्यो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन गुणों की वृत्तियां तो आती है पर वह इनसे विचलित नहीं होता। ये तो कल हम बात कर चुके हैं कि वृत्तियां तो आएंगी पर वो उनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किसी और के अंदर कोई भाव आ रहा है, कोई वृत्तियां आ रही हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। सामने वाले के मन में कैसे भाव आ रहे हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे उसके खुद के अंदर भी जब कोई वृत्तियां आ रही है, जा रही है, किसी प्रकार का कोई भाव आ रहा है, जा रहा है, अच्छा बुरा सब, वो उनके प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि वो अपने को शरीर को भी अपने से अलग मान लेता है। वास्तविकता में है भी यही। अब वो देख लेता है ये शरीर भी अलग है, यानी वो एक दूसरे व्यक्ति के अंदर जैसे भाव उत्पन्न होते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे उसके अपने शरीर में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कैसी वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता
कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्म तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। अब संसार का चिंतन उसका छूट चुका है, अब उसके अंदर संतान की एक लेश मात्र भी चिंतन या कोई विचार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक क्या बचा है, परमात्मा का चिंतन, उन्हीं के ध्यान, उन्हीं से जुड़ा रहता है। आगे गुणावर्तंत इत्येव यो अभितस्थिति, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही है, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। न इंजते, पहले गुणावर्तंत इत्येव पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया, अब न इंगते पदों से उसमें क्रियाओं को भाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण की अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। जो गुणातीत पुरुष होता है, कल भी बताया था, वो कोई चेष्टा, उसके मन में कोई भावना, कोई चाह उत्पन्न नहीं होती, कोई कामना उत्पन्न नहीं होती, कोई कामना रह ही नहीं जाती, कोई चाह रहती ही नहीं। क्रियाएं तो होगी, क्योंकि शरीर को जिंदा रखने के लिए जो क्रियाएं आवश्यक है, जो वो स्वतः उनसे होती रहेगी, पर उनके मन में कोई चाह, कोई वो बात नहीं। जैसे भूख लगती है तो शरीर को भोजन चाहिए, तो वो भोजन पाएंगे, पर अगर भोजन नहीं मिला तो उसकी इच्छा नहीं करने वाले, मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो। ये वाली बात, क्रिया उनके द्वारा कोई चेष्टा नहीं होने वाली, जो मिला पा लेंगे, जो नहीं मिला तो नहीं पाए। संतोष। आगे इन दो श्लोकों में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता, निर्लिप्तता का वर्णन किया है। 22वें और 23वें श्लोक में परिशिष्ट भाव, न विचाल्यते, अवितिष्ठति और निर्गते, ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल यानी स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप ने कितनी यातनाएं दी, एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए नारायण का नाम लेने से। आप बताइए, एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। खूब यातना, मृत्यु आंखों के सामने खड़ी है, पिता आंखों के सामने खड़े हैं, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, दृढ़ निश्चित हो गई, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ये तो नारद भक्ति सूत्र प्रेम दर्शन भी जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें भी बताया गया था कि भगवान की जो आज्ञा है, जो धर्म है, वो सबसे पहले होता है, बाकी सभी संबंध उसके बाद में। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, विभीषण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, गोपियों ने अपने पतियों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और राजा बलि ने, शुक्राचार्य, अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्यों? क्योंकि सभी भगवान से विचलित थे, भगवान की तरफ लेकर नहीं जा रहे थे। इस प्रकार से तो यातनाएं देंगी पर उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, जो परमात्मा में स्थित रहता है, जो गुणातीत हो जाता है। एक बार जो गुणातीत हो गया, अब वो वापस नीचे भी नहीं गिर सकता, उसका पतन नहीं हो सकता, उसका संसार से संबंध छूट चुका है, वो जीवन मुक्त हो चुके हैं, अब उनका पतन हो नहीं सकता, उन्हें गिराया नहीं जा सकता, उन्हें विचलित किया नहीं जा सकता किसी भी तरह से। आप उनके शरीर को नष्ट कर दोगे ज्यादा से ज्यादा तो भी वो विचलित नहीं हो सकते। आगे करना, होना और है, ये तीन विभाग हैं। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। एक तो होता है कोई काम करना, क्रिया कर रहा हूं तो मैं आ गया, और एक क्रिया हो रही है, स्वतः हो रही है, उसमें हमारी कोई सत्ता नहीं होती, तो उससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। जिसके अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं कर रहा हूं या मैं करता हूं, और एक बोले कि हो गया, करना से हो गया पर जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, अब अहंकार कैसे रहेगा? बोले ये काम किसने किया? भगवान ने किया, या मुझे निमित्त मानकर किया। अब व्यक्ति में अहंकार कैसे आएगा? क्योंकि उसने वो बात अपने आप को कर्ता माना ही नहीं, कर्ता उनको मान लिया, और अपने आप को क्या मान लिया? निमित्त। तो कैसे अहंकार आएगा उसके अंदर? नहीं आ सकता, ईगो नहीं आ सकता। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक संसारी मनुष्य
एक संसारी मनुष्य के बारे में बात हो रही है, जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ संसार का चिंतन होता है, जिसका जो अपने आप को कर्ता मानता है। तो जिसके मन में मतलब अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं, यानी कर्ता खुद को मान लेता है। कर्ता परमात्मा को ना मानकर खुद को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। ये मैंने कल ही बताया था कि अगर मैं करता हूं, यानी अगर कोई भी क्रिया हो रही है और उसको करने वाला अगर मैं अपने आप को मान लेता हूं, तो उसका जो फल भी आएगा वो भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। पर मेरे द्वारा कोई भी क्रिया हुई, सत असत, सही और गलत भी, यानी झूठी भी, मतलब अच्छा काम किया या मेरे द्वारा कोई बुरा काम हुआ, पाप हुआ या पुण्य, अगर दोनों में अगर उसको मैं अब करता, मैं खुद को ना मानकर परमात्मा को मान लेता हूं, तो उसका जो आने वाला फल भी होगा वो भी मुझे प्राप्त होने वाला नहीं। और इसी तरीके से ही एक व्यक्ति का संसार से संबंध छूटता है, संबंध विच्छेद होता है, और वो ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से अलग होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर जब तक आप अपने आप को कर्ता मानोगे, तब तक आपके कर्म बंधन में, क्योंकि कर्म होते रहेंगे तो कर्म का फल आपको मिलता रहेगा। फिर आपने कर्म किया, उसका फल जब तक मिलेगा नहीं, तब तक आप इस संसार में रुके रहोगे। जब आपने अपने सारे कर्म, अपने सारे संचित कर्म भी और आने वाला अभी जो वर्तमान सब कुछ अगर आप प्रभु को समर्पित कर देते हैं, शरणागति ले लेते हैं, तो फिर आपके सारे संचित कर्म सब कुछ सब भस्म हो गया, सब नष्ट हो गया। क्योंकि मेरे द्वारा करी हुई सारी क्रियाएं, सारा कर्म मैंने उनको समर्पित कर दिया, अपने आप को निमित्त मान लिया। अब मैं संसार के सारे कर्मों के बंधन से छूट गया। पर इसमें लोग क्या, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं भाई अच्छा काम जब कर रहा हूँ तब तो मैं खुद को कर्ता मान लूँ, और जब मेरे द्वारा कोई गलती हो गई, बुरा काम हो गया, पाप हो गया, तो मैं बोल दूँ भगवान ने करवाया, ऐसे करोगे तो और पाप होगा। फिर तो आप उसको और भुगतोगे ही भुगतोगे, फिर तो पाप है। वैष्णवों में 10 नाम अपराध बताए गए हैं, उनमें से एक अपराध ये है कि भगवान का नाम लेकर कोई अपराध करना। कह रहे तो उन्होंने कहा था, अरे गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो तुम क्यों करते हो, मजे करो, और आप अपराध बना रहे हैं। ये अपराध हो रहा है आपके द्वारा, इसको वैष्णव अपराध कहते हैं। आगे, जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता। जो क्रिया है वो स्वतः हो रही है, करने वाला मैं नहीं। अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं, परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञप्ति मात्र है का ही अनुभव करता है। वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में जो कि त्यों परिपूर्ण है, क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता जो कि त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता पर ही रहती है। उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं पर उनकी दृष्टि नहीं होती, परमात्मा तत्व पर उनकी दृष्टि होती है। सही हुआ गलत हुआ इसका विचार वो नहीं करते। उनका भाव कहाँ था? भगवान अर्जुन को बोले तुझे जितना मारना है इनको लोगों को मार, कितनी हत्याएं कर रहे हैं अर्जुन, और भगवान बोले माम मनुष्य, मेरा चिंतन करो तो मैं तुम्हें किसी का भी पाप लगने वाला नहीं है, सभी पापों से मुक्त कर दूं। और ना पाप कितने हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं अर्जुन के हाथों, आप एक बात बताइए, कितनी हत्याएं हो रही हैं, पर एक का भी अर्जुन को पाप नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि चिंतन किसका हो रहा है? परमात्मा। मन में भगवान है, उनके अनुसार चल रहे हैं। संसार में आपके द्वारा कोई भी क्रिया हो रही है वो मान्य नहीं होती, उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। पर आप क्रिया भले अच्छी कर रहे हैं, पूजा पाठ आरती चल रही है, पर चिंतन मन में किसी का वो हानि करने की, किसी का बुरा करने का हो रहा है, उसका पाप आपको लग रहा है। आप जीवन मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि चिंतन किसका हो रहा है? संसार का। और आज यही हम करते आ रहे हैं। लोग गलती क्या करते हैं, पूजा पाठ तो पूरी हो रही है पर चिंतन मन में संसार का हो रहा है, औपचारिकता हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं होता। भगवान कपिल देव भागवत में बोलते हैं कि ऐसे लोगों का तो भजन ऐसा होता है जैसे राख में किया गया हवन। राख में हवन करने का कोई फल नहीं होता, वैसे ही ऐसे लोगों का भजन करने का भी कोई फल नहीं होता, कितना ही भजन कर लो आप। इस प्रकार से अब आगे का श्लोक 24 और 25 कल हम एक साथ करेंगे, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय।
परम दयाल श्री गुसाई जी की जय। श्री विठलनाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हो प्यारे। हरिओम तत्सत।